बोलिए भगवान गणेश की जय। गणेश से शुरुआत करते हैं। सतनाम सेना का आज छत्तीसगढ़ में गठन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरजीत सिंह जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश पांडे जी साथ में हैं और हम सबको गुरुओं की और साधु संतों की कृपा मिले, इसीलिए रवि ईश्वराचार्य जी जो है अयोध्या से दीक्षित हुए, हमारे बीच में आए, लोगों का मार्गदर्शन किया। और हम सब जो जानते हैं कि सनातन सेना का एक कर्तव्य है कि धर्म के प्रति लोगों का रुझान हो, हमारे रीति रिवाज और संस्कृति जाने। अभी जैसा लगता है कि लोग जो हैं धर्म से जो जुड़ रहे हैं या तो भय की वजह से मंदिर जाते हैं या साधु संतों की संगत या कथा सुनने जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे गुरुजी आप? ये तो पहले भी कहा गया, भय बिन होय न प्रीति। बिना प्रीति जो है बिना भय की नहीं होती है। लेकिन समस्या इसकी नहीं है। समस्या हमारे देश में है कि जब तक हम संस्कार को नहीं डालेंगे अपने बच्चों में, तब तक हमारा संस्कार जगने वाला नहीं है। सनातन तो अखंड है, लेकिन उसको हमको याद कराना पड़ेगा अपने बच्चों, क्योंकि उनको संगत से बुध होते हैं, संगत से बुध जात। गुरु बिन ज्ञान न हुए कोटि जतन को भी। चाहे जितना कोई कर ले, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। तो माता पिता प्रथम गुरु हैं। अगर बच्चों को माँ कहना सिखाते हैं तो उनको ये भी कराना चाहिए कि गुरु का तात्पर्य क्या होता है और धर्म क्या है। धर्म के प्रति अगर उनको हम जोड़ेंगे तो बच्चे हमारे कभी भटकने वाले नहीं हैं। जब हम पूजा में बैठे तो उनको साथ लेकर के बैठे, अच्छे जगह पर जाएं संस्कार देने के लिए, तो हम उनको धर्म में ले जाएं। कहीं पर कथा हो रही, प्रवचन हो रहा है, तो उनको बच्चों को साथ लेके जाएं। भगवान शिव जी गए थे, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, कुंभज ऋषि कुंभज ऋषि के आश्रम गए, लेकिन सती जी को लेके गए थे। तो उसी प्रकार हम अपने बच्चों को, पत्नी को साथ में लेके जाएं तो वो कभी रास्ता भटकने वाले नहीं है। आप एक बात और कह रहे थे कि हर जो पालक आज की तारीख में पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या मतलब व्यवसाय की तरफ में लगता है। क्या कुछ संस्कार की इसीलिए भी कमी लगती है? उनको ये चाहिए कि आप करिए, डॉक्टर बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन संस्कार को मत छोड़िए। संस्कार की एक भी अगर नींव आप उसमें डाल देंगे तो कभी बच्चा तुम्हारा भटकने वाला नहीं है। डॉक्टर होने के बावजूद भी वो संस्कार को नहीं भूलेगा और किसी पे दया करेगा। कोई भी आएगा मरीज तो उस पर दया करेगा, नहीं तो वही पैसे का मोह रह जाएगा और कुछ उसके बाद संस्कार नहीं रह जाएगा। साधु संतों की भी भूमिका पे भी आप कह रहे थे, टिप्पणी कर रहे थे कि क्या लगता है कि साधु संतों की भूमिका अभी ठीक दिखती है? नहीं, साधु संत भी भटक गए हैं, क्योंकि अपने आश्रम बनाने में लगे हैं, नाना प्रकार की चीजें करने हैं, बेचने में लगे हैं। तो ऐसे संत भी नहीं चाहिए हमारे देश को। हमारे देश को ऐसा संत चाहिए जो निस्वार्थ भाव में सेवा करे भगवान की, और भगवान की सेवा करे तो अपने आप फल तो मिलेगा। कहते हैं चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदाम हरतिल लक्ष्मी तिथा सर्वदा। जब चंदन हम लगाए हैं तो लक्ष्मी तो हमारे पास निरंतर आती रहेंगी, लेकिन हम नारायण को तो भजें। नारायण को भजेंगे तो लक्ष्मी कभी दूर हमसे जाने वाली नहीं है। लक्ष्मी तो निरंतर आती रहती। कोई देगा, भक्त देने के लिए आया है, लेने के लिए नहीं आया। लेकिन हम उसको तय करके अगर कोई काम करते हैं, व्यापार की तरह करते हैं, तो वो धर्म नहीं रह जाएगा, वो तो व्यापार हो जाएगा। क्या कुछ अपनी तरफ से आप कहना चाहते हैं जिससे लोगों को प्रेरणा मिले और कुछ ज्ञान का प्रकाश मिल पाए? हम सबसे यही निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। जितने जीवधारी मनुष्य हैं, हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि सब कोई भगवान नाम चाहे सुबह शाम लें, एक ही बार लें, लेकिन भगवान नाम जैसे 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। एक बार भी लेने का नाम नहीं लेते। तो जो अगर नाम लेते रहेंगे तो हमारे रोग व्याधि किसी भी प्रकार का हमको कोई डसने वाला नहीं है। इसलिए हम आग्रह करते हैं सबसे और निवेदन करते हैं कि सब कोई भगवान नाम को न छोड़े और अपने धर्म को छोड़े ना। अपने धर्म, सनातन धर्म में लगे रहें। सनातन धर्म ही हमारा धर्म है, और सब तो शाखाएं हैं, कभी भी टूट जाएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन सनातन कभी डिगने वाला नहीं है, न कभी मिटने वाला है। इसलिए सबसे यही आशा है और यही निवेदन है कि सब कोई इससे परे न हो। अपने जैसे पिता को नहीं छोड़ा जाता है, माता को नहीं छोड़ा जाता है, दूसरे पिता को नहीं अपनाया जाता, उसी प्रकार सनातन धर्म अपनाने की चीज नहीं है। वो तो निरंतर आप उसी में जन्म लिए हैं। बहुत अच्छी बात है कि सनातन सेना का छत्तीसगढ़ में गठन हुआ है, तो आपका आशीर्वाद है। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरजीत सिंह के साथ में श्री रमेश पांडे जी का भी आभार कि उन्होंने अवसर दिया। मैं तपेश जय नरेंद्र ठाकुर के साथ में। बोलिए सनातन धर्म की जय। जय श्री नारायण।